आज एक बार फिर से बंगाल में जोर शोर से चुनाव प्रचार देखने को मिलने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बंगाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। तो दूसरी तरफ अमित शाह भी अलग अलग जिलों में जाकर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार में आज सीएम ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रहने वाली है, वो भी एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। आज राहुल गांधी की भी बंगाल में 4 जनसभाएं हैं। और इससे पहले बंगाल के चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग के दौरान अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में लोगों को तृणमूल कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है। दुर्गापुर में अमित शाह से रोड शो के दौरान इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने बात की और उनसे पूछा कि पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका से उनकी पार्टी कैसे निपटेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वादे किए हैं उन्हें कैसे पूरा करेगी, सुनिए इसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह दुर्गापुर में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। जिस तरह की तस्वीरें अमित शाह जी पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की शो में दिखी, आपके रोड शो में दिखी, आपका बंगाल को लेकर 26 में आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दुर्गापुर शहर की दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक चुप्पी है, एक डर है और जमीन पर डायलॉग है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस से थोड़ा डर में? देखिए, मुझे तो कहीं डर दिखाई नहीं पड़ता है। हजारों का हुजूम रोड पर है और पोस्ट पोल वायलेंस से अगर किसी को डरना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस बार नहीं डरना है। हालांकि हम करेंगे नहीं। यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री आने जा रहा है। आपके मैनिफेस्टो पर कहा गया है कि कैसे पूरा करेंगे, जबकि ममता दीदी जो पैसा देती रही है महिलाओं को, उसका असर देखने को मिला है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जरूर हमने बड़े वादे किए हैं। अगर कट मनी और सिंडिकेट का भ्रष्टाचार बंद कर ले तो सारे वादे पूरे हो सकते हैं। ममता बनर्जी का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इनके गुंडे खाए जा रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होगा। तो हम सारे वादे पूरे करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी से अलायंस खत्म करने के बाद ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में पहली रैली की और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बंगाल में सिर्फ 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। ओवैसी ने कहा कि हुमायूं कबीर का वीडियो सामने आया, बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगे और उन्होंने बिना देर किए हुमायूं कबीर से नाता तोड़ दिया। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल की जनता को बताना चाहिए कि उनका बीजेपी से क्या रिश्ता है। आज हमको कहती है कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में ये फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के 2 रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से।
तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए।